आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 जो कि मैथ आपका इंटरमीडिएट का मैथ कैलकुलस का सवाल है। इसमें पहला सवाल है आपको कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को। ठीक, तो ऐसे सवाल को डील करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर एक्स dx का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, क्योंकि cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस cos 2x, या साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही अगर cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आपको करना हो तो बस वहां माइनस की जगह प्लस cos 2x बाई 2 कर दीजिए। ठीक, अब हमको पता है कि cos mx dx का जो इंटीग्रेशन होता है sin mx। यहाँ पे जो भी इसका फैक्टर है यहीं पे आप मल्टीप्लाई जो हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए, और ऐसे ही sin m थीटा या एम एक्स dx को करना होगा तो माइनस ऑफ cos mx बाई में m प्लस c। एक फॉर्मूला और है जो इसमें यूज होगा, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, जो कि होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी, दिस विल बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मैक्सिमम आपके जो भी आइडेंटिटी यूज होंगे वो यही यूज होंगे। इसी की सहायता से आप पूरा जो एक्सरसाइज लगा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस 5 को हम लोग मांग सकते हैं t। तो इसका मतलब है कि अगर इसको दोनों को x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो dt बाई डी एक्स इधर होगा और ये अंदर जाएगा तो 2 प्लस में 0 हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो जो dt की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 टाइम्स ऑफ dx, या कह सकते हैं कि जो dx की वैल्यू होगी 1 बाई 2 dt होगी। तो इस वाले फंक्शंस को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं t के रिस्पेक्ट में साइन स्क्वायर t dt 1 बाई 2। अभी जो साइन स्क्वायर t आया उसको हम cos के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जो ये वाला फॉर्मूला है। तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू में dx। तो अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है आपका t, तो इसको हम हटा देते हैं। तो 2t बाई में 2 इंटू में dt। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए तो 1 बाई 2 ये dt हो जाएगा माइनस का cos 2t dt 1 बाई 2। ठीक, तो 1 बाई 2 t बाई 2 माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 1 बाई 2 प्लस में c, या t बाई में इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 2 टू द 4 4 टू द 8 1 बाई में 8 साइन 2t प्लस में c। अब यहाँ पर t की वैल्यू अगर रखा जाए तो जाएगा 2x प्लस 5 बाई में 4 को इरेज कर देता हूँ।
-1/8 साइन, इसी का डबल कर दीजिए तो 4x + 10 हो जाएगा, प्लस में c। ठीक है, ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला प्रश्न आपका है, वो है जो कि दिया गया है sin 3x इंटू में cos 4x, sin 3x इंटू में cos 4x dx। ठीक है, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जहाँ पे साइन और कॉस का मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये है और यहाँ पे बी है। क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1/2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, इस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये मिलेगा आपको 1/2। अब इसके फॉर्मूले में रखिए तो साइन 3x + 4x साइन ए प्लस बी प्लस में साइन 3x - 4x और टोटल इंटू में dx। अब ये हो जाएगा 1/2 साइन 7x प्लस में साइन 3 में से 4 जाएगा तो -x और टोटल मल्टीप्लाई बाई dx। 1/2 साइन 7x dx इससे मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर देखिए साइन माइनस जो थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। आप देख सकते हैं कि ये साइन का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आएंगे पीछे माइनस में तो ये नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये जाएगा आपका माइनस का 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स dx। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया है कि जो m थीटा होता है साइन का, वो यहाँ पे कॉस के फॉर्मेट होगा और जो भी m से मल्टीप्लाई होगा वही यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा 1/2 साइन का हो जाएगा cos 7x माइनस टर्म में डिवाइडेड बाई 7 और माइनस साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स, ये प्लस कॉस x बाई में 2 प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब ये आपको मिलेगा, प्लस वाला पहले लिख दीजिए, तो 1/2 cos x माइनस का 1/14 cos 7x प्लस में c, और यही हमारा राइट आंसर है। हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके से है, cos 2x cos 4x cos 6x dx। 3 फंक्शंस के आपके मल्टीप्लाई हुए हैं और फार्मूला हम 2 ही फंक्शंस के जान रहे हैं, तो इस पहले 2 फंक्शंस पे फार्मूला को अप्लाई करिए। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से, ये वाला 2 cos a cos b वाला, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। चलिए हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 1/2 हो जाएगा आपका बाहर। और ये लगाइए 2 cos a cos b का, तो हो जाएगा cos 2x + 4x प्लस में cos 2x - 4x। ठीक है, इंटू में cos 6x बचा हुआ है इंटू में dx। 1/2, अब इसको सॉल्व करिए तो मिलेगा आपको cos 6x और ये मिलेगा आपका cos माइनस cos, यहाँ पे मिलेगा cos -2x। अब cos -2x है तो आप देख पा रहे हैं ये cos का ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, और पीछे अगर आएंगे तो भी क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो ये हो जाएगा प्लस में cos 2x और इंटू में cos 6x dx। अब यहाँ पे 1/2 दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x, इसका मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में cos 6s cos 2x
और टोटल इंटू द dx। ठीक है, 1/2। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी, तो जगह 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 6x dx प्लस फिर से मल्टीप्लाई होगा 1/2 का इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x cos 2x dx। ठीक, अब इसको जो है cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला उसमें तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर है cos स्क्वायर x में देखा जाए तो 1 प्लस cos 2x, मतलब x का दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 6x का दुगना कितना हो जाएगा 12x पान में 2 इंटू में dx प्लस में 1/4, क्योंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका cos a प्लस बी, तो cos 6x प्लस में 2x प्लस में cos 6x माइनस 2x टोटल इंटू में dx। ये मिल गया 1/2। दिस विल बी आल्सो पार्ट p प्लस क्यू वाला फॉर्म, p/q एंड q ये वाला करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 dx प्लस में 1/2 cos 12x dx। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला प्लस हो जाएगा 1/4 cos 8x प्लस में cos 4x इंटू में dx। अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और, ये हो जाएगा आपका 1/2, दिस विल बी 1/2x और प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू में साइन 12x बाई में 12, इसका ही डिवाइड हो जाएगा प्लस में 1/4 इसका cos 8x करेंगे तो साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, प्लस फिर 1/4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 और प्लस में जाएगा c। अब आपको मिलेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4x प्लस में 1/2 ऑलरेडी पहले था तो 2 2 4 हो जाएगा और 12 चौके 48, तो 1/48 साइन 12x प्लस में साइन 8x 32 प्लस में साइन 4x 60 प्लस में c। ये हमारा हो गया बिल्कुल राइट आंसर। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं, तो चौथा प्रश्न हमारा है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं t, 2x प्लस 1 बराबर t मानेंगे तो 2dx बराबर में dt हो जाएगा और dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt, तो हो जाएगा 1/2 साइन क्यूब t dt। अब साइन क्यूब t का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 3 साइन t माइनस में साइन 3t और डिवाइडेड बाई 4। इस वाले फार्मूले में अगर रखा जाए तो 1/2 विल बी हो जाएगा आपका 3 साइन t बाई में 4 माइनस साइन 3t बाई में 4 इंटू में dt। अब इसको तोड़ा जाए तो हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 3/4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन t का हो जाएगा माइनस का cos t, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई में 4 टू 8 हो जाएगा और साइन का हो जाएगा माइनस cos 3t डिवाइडेड बाई 3 प्लस में हो जाएगा c। सॉल्व करेंगे तो 3 बाई में 8
माइनस का कॉस टी प्लस में 1 में 8 3 24 कॉस 3 प्लस में सी हो जाएगा। प्लस वाले टर्म को अगर हम पहले लिखें तो 1/24 और 3t है, तो 3t मतलब अब अगर x की वैल्यू हम लोगों ने माना है तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3t की वैल्यू मिलेगी, तो 3 दूना 6 प्लस में 3 और माइनस का मिलेगा 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस में से। ठीक, ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। ठीक, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, तो मॉडिफाइड करने पे आपको आएगा साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इसको दो टर्म्स में। और अगर हम मान लें साइन एक्स विल बी टी, तो कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी। इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो अगर साइन एक्स की वैल्यू टी है, यहाँ पे जाएगा टी क्यूब इंटू में कॉस एक्स और डी एक्स की वैल्यू डी टी है, तो जाएगा आपका डी टी, और यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब माइनस में तीन तीन और दो मिलकर कितना हो जाएगा, 5 डी टी। अब हो जाएगा इसका जो होगा टी पी पावर 4 बाई में 4 माइनस टी पी पावर 6 बाई में 6 प्लस में 6। अब टी की वैल्यू हम लोगों ने माना है साइन एक्स, तो साइन 4x बाई में 4 साइन 6x बाई में 6 प्लस में 6, ये हो गया हमारा पांचवें का आंसर। अब छठवां क्वेश्चन, अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए साइन बी, तो ये कॉस के फॉर्मूले में आता है, आपको पता होगा कॉस ए प्लस बी जो होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हमको साइन बी का टर्म चाहिए, तो इसको हम लोग अगर घटाएं यहाँ से माइनस, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ये कैंसिल, और यहाँ पे मिलेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, सॉरी ये प्लस रहेगा, और ये बराबर हो जाएगा -2 साइन ए साइन बी। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए दोनों तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू मिलेगी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसी में अगर देखा जाए तो फॉर्मूले में अगर रखें तो यहाँ पर देखिए इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा कॉस 2x माइनस एक्स माइनस कॉस 2x प्लस एक्स इंटू में साइन 3x डी एक्स। ठीक है, अगर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो ये 1/2 यहाँ पे आपको मिलेगा, तो 1/2 विल भी हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू में साइन 3x डी एक्स। अब यहाँ होगा आपका 1/2 कॉस एक्स इंटू में साइन 3x माइनस
cos 3x इंटू में sin 3x इंटू में dx 1/2 साइन ए कॉस बी वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, तो होता है आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 और 2 1/2 यहाँ मिलेगा। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन x प्लस 3x प्लस में साइन 3x माइनस x इंटू में dx माइनस, अब ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से यहाँ पे डिवाइड करिए तो 1/2, अभी देखिए 2 साइन ए साइन बी का cos 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 6x dx 1/2 ऑफ साइन 4x प्लस साइन 2x dx माइनस 1/2 माइनस cos। अब इसका हो जाएगा माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन 2 cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 इसका मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 8 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/12, सब में 2 का डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा 12 दूना 24, यहाँ पे इसके बाद माइनस 1/8 फिर माइनस 1/16, यही हमारा आंसर। आठवां क्वेश्चन देखिए दिया है, अभी ऐसा प्रश्न है तो 1 हटाने का प्रयास करें तो 1 कैसे हटेगा। cos x को लिख सकते हैं, नीचे को ऐसे लिख सकते हैं, ये इससे कटिएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 dx। tan का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसको रखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 -1 लिख सकते हैं tan x बाई 2 को, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 होता है आपका tan x बाई 2 और 1 का हो जाएगा x और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब नौवां क्वेश्चन देखते हैं, cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम लोग cos 2 थीटा वाले फार्मूले से, और नीचे वाले को से कट जाएगा। अब इसको अलग अलग अगर फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका
ये कट के मिलेगा 1/2 dx और ये हो जाएगा आपका 1/2 tan स्क्वायर x/2 dx। अब इसका हो जाएगा 1/2x। इसका भी जस्ट हम लोगों ने किया है। कहाँ गया? तो इसका मिलता है आपका tan x/2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस tan x/2 प्लस में x प्लस में c। और यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 यहाँ भी रहेगा, 1/2 यहाँ भी रहेगा। तो 1/2x 1/2x मिलके हो जाएंगे x। दे देंगे, ठीक है, दे देंगे। अब 10वां प्रश्न हमारा है sin 4x। इसको कैसे लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x इंटू में sin स्क्वायर x dx। अब इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2। सेम होगा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर dx। अब a प्लस बी को होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 dx। और अगर इसे आप तोड़ेंगे तो 1/4 dx प्लस 1/4 माइनस 2/4 cos 2x dx। 3 पार्ट हो गए आपके। ये 1/4x होगा प्लस में dx रिस्पेक्ट में 1/4। अब इसको cos स्क्वायर थीटा को 2 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 2 में dx प्लस 1 बाई में 2 sin 2x/2 प्लस में अब हो गया 1/4x प्लस 1/4 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे है तो हो जाएगा 1/8x। फिर इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 1/8 और cos 4x माइनस में 1/4 sin 2x प्लस c। यहाँ पर देखा जाए तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई तो 2/8 हो जाएगा। 2 और 1 मिलकर 3/8x प्लस में 1/8 32 कर दीजिए, 8 चौका 32 sin 4x माइनस 1/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभी और 10 क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।